आज की मुरली में बाबा ने ये बताया हुआ है कि जो भी मजबूरियां हैं, जैसे कई बार कई लोगों को होता है कि उनको रोना बड़ी जल्दी आ जाता है, कभी किसी को कुछ और होता है, किसी को कुछ और होता है। तो उसको मजबूती से दूर करो, अपने मन को मजबूत करो और दूर करो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो, माना बिल्कुल हिले डुले नहीं। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, जैसे महावीर, जैसे ये अंगद का बताते हैं हमेशा, तो वो भी एक अंगद एक महावीर था। उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो, वह अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो। जो हमारी अंतिम स्थिति होगी वो बाबा ने बताया कैसी होगी। और जो महावीरों की स्थिति है ऊपर बताई, तो बाबा ने कहा कौन सी स्थिति, कि वह स्थिति अभी दूर है, कि जो अंतिम स्थिति हमारी होगी, अंतिम साक्षीपन, साक्षी होकर देखेंगे ये सारा विनाश भी, जैसे हम सब कुछ साक्षी होकर के देखेंगे। जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई ना कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो अगर हम अपनी लास्ट वाली स्थिति के समीप आ रहे होंगे तो ये सब लक्षण हमारे अंदर धीरे धीरे दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो, क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है, ये बाबा ने बाद में बताया है कि समीप एक तो होता है कि वो स्टेज समीप आ रही है, और समीप से भी अगर आगे है तो वो कौन सी स्टेज होती है। बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना, चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो। कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो। साइड सीन देखकर माना कि कोई परिस्थिति आ गई तो पता पड़ा बाबा को याद करने की बजाय उसी परिस्थिति के बारे में लगातार सोच रहे हैं कि ये कब जाएगी, ये ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। चढ़ती कला का अनुभव करते हो, ठहरती कला तो नहीं है, वो ठहरती कला है कि एक ही स्थिति में लग गए, एक ही परिस्थिति में सोचने में लग गए, तो वो ठहरती कला है। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। ये वास्तव में ये यहाँ का यादगार है। जैसे अगर आप देखिए कभी माता पे जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो जय माता दी करके बोलते चले जाते हैं और चलते चलते रुकते नहीं है वहां पे। तो ये अभी का है कि हमें रुकना नहीं है। तो ये भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक, अथक माना थकना नहीं है, अटल, अचल, बिल्कुल अडिग रहना है उसमें, वो चलते रहना है। तो मंजिल पर पहुंच जावेंगे, ये लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। तो अगर हमने ये लक्ष्य रखा है कि हमें वहां जाना है, हमें वो वाली स्थिति प्राप्त करनी है, तो फिर आ जाएंगे वो। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। अगर हमारा ही मन नहीं होगा कुछ करने का, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर बहाने भी बहुत सारे बन जाते हैं। चलो आज नहीं, कल कर लेंगे, देखो आज तो बरसात भी है ना, आज थोड़ी फीवर भी लग रहा है तो ऐसे होता है। तो फिर क्या कहते हैं, मजबूरियां और बढ़ जाती हैं। तो अपने को महावीर समझते हो? महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे, एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। तो उनके सामने जो काम करना है वो करना है, उसके अंदर कोई फिर मजबूरी नहीं आएगी। ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पाम को एक बाप की याद में स्थित करना है। तो ये मजबूती से आएगा, दृढ़ संकल्प से आएगा। तो जैसे अंगद का वो पाँव नहीं कोई हिला पाया, ऐसे ही हमारी बुद्धि का भी पाँव ना हिले, जो कोई भी हिला ना सके। कल पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद आता है? जब कल पहले ऐसे बने थे तो वही पार्ट रिपीट करने में क्या मुश्किल है। बाबा ने कहा आप पिछले कल्प में तो बन चुके हो, तभी तो बाबा हमें याद दिला रहा है और तभी उसका गायन भी है। तो बाबा ने कहा इस बार दोबारा बन जाओ, तो ये तो रिपीट करना है पिछला वाला पार्ट। तो अनेक बार किए हुए पार्ट को रिपीट करना मुश्किल होता है। तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। बाबा कह रहे हैं ये हमें अंत में जो है अपने भाग्य का पता पड़ेगा। जब अभी आगे बताएंगे बाबा कि जब अंत में सारी दुनिया चिल्लाएगी और आपको देख के बोलेगी कि भाई आप तो वहां पहुंच गए, हम यहीं रह गए। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। इतना बड़ा विश्व और बाबा, सारे विश्व का बाबा, और उसको पहचाना किसने, कितने थोड़े लोगों ने, हम बच्चों ने। अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना। तो हम भी उस जैसे वीआईपी की लिस्ट में आ गए हैं। तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है। अज्ञान की नींद में, अरे कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा, अरे ये विनाश विनाश तो ये तो लोग पता नहीं कब से बात करते आ रहे हैं। तो वो ऐसे करके सो जाते हैं। और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं
बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले लेवें, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? तो बाबा ने कहा जब वो लेट हो जाएंगे, जब वो उठेंगे, तो वो लेट जो वो कुंभकर्ण का यादगार है, कुंभकर्ण का वो कहते थे भाई वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। वो अभी की बात है। वास्तव में हम आत्माएं जो हैं, सतयुग त्रेता में हमारी ज्ञान की ज्योति जगी हुई रहती है। द्वापर कलयुग में हम ज्ञान नहीं होता है, तो वो है 6 महीने जागना, 6 महीने सोना। और फिर उसको कितना भी उठाते थे तो वो उठता नहीं था। तो अभी भी आत्माएं हैं, उनके सामने कितनी बार कितने अलग अलग तरीके से हम लोग जाते हैं और ये बताते हैं कि भाई भगवान आया हुआ है, मगर वो जैसे कि मानते नहीं। तो फिर वो कुंभकर्ण की नींद है। उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। वही बताया कि उस समय जो है वो हमें अपने भाग्य का पता पड़ेगा कि हम कितने महान हैं। अभी तो गुप्त है ना, अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं, ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं। तो अभी तो ये गीता में आता है कि जब मैं आता हूं तो मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं। भगवान को कौन गाली देगा? कि जरूर वो ऐसी रूप में आया कि कोई उसको पहचान नहीं पाया। साधारण समझते हैं, लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे। भगवान जैसे कलवी बाबा ने बताया कि तब तो बाबा का धर्मराज का रूप होगा। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए वो बोलेंगे कि हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार, कि तुम आए और सारा कार्य भी अपना किया, नई सृष्टि स्थापन करी, और हम उसके अंदर कुछ मददगार ना बन सके। तो बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा। कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं, तो हमें लगेगा हम तो पहले ही बना चुके हैं अपना भाग्य। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। तो चलिए ये बाबा ने कल तक के लिए जैसे होमवर्क दिया कि इस खुशी में रहो कि हमें तो पहले से ही पता पड़ गया कि भाई हम तो हमारा तो भाग्य जो है बहुत ऊंचा है। क्या मिला है, कौन मिला है, और फिर क्या क्या होने वाला है, ये सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। तो बाबा ने कहा ये जानते हुए झूमते रहो। ऐसी अवस्था है कि कभी पेपर्स हिला देते हैं, हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो, कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। तो बाबा ने कहा एक तो हो गया कि कोई हमारे पास खबर आई और उससे हम घबरा गए, फिर हमने अपने आप को जो है ठीक कर दिया, एक अवस्था वो हो गई। दूसरी है कि हम घबराते ही नहीं है। रिजल्ट क्या समझते हो? मधुबन निवासियों के रिजल्ट क्या है जो मधुबन में रहते हैं? उनके लिए बाबा पूछ रहे हैं। मधुबन निवासी लाइट हाउस है। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। तो मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं, तो लाइट हाउस हुआ ना, और ऊंच स्टेज भी हुई। तो जैसे बाप का कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। ये बाबा ने बोला हुआ है कि अंत में मधुबन जो माउंट आबू राजस्थान जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा की जैसे कर्म भूमि है, तो वहां पे बाबा ने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। ये बाबा ने बोला हुआ है। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की ये विशेषता है ना, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त। जब आप कभी मधुबन जाएंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा। तो एक तरफ मधुरता और दूसरे तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य। ये सारे प्यार से ही सारा काम होता रहता है। कोई ऐसा नहीं किसी को भी कुछ देना करना पड़ता है, कुछ नहीं है। और बाबा ने कहा उतनी वैराग्य वृत्ति भी होती है। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे, नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। तो बाबा ने कहा जो हमारा वैराग्य माना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पता है ये दुनिया तो जाने वाली है, अब इस दुनिया में हम क्या मन लगाए। मन उठा लिया वहां से, वैराग्य आ गया। और उसके बाद ये भी नहीं कि हम अपना फिर गंभीर मूड सीरियस मूड लेके इधर से उधर घूमे, उसमें रमणीकता भी हो जो हमने पीछे कवर किया था। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा, तो बिल्कुल ही गंभीर रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण से संपन्न है। तो ये जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। जैसे अभी हम योग लगाते हैं तो उसके अंदर जैसे हम अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो आप देखेंगे वो शांति एक बड़ी मीठी शांति है। उससे हमारे मन को जैसे बड़ा आराम मिलता है। ऐसे तो शांति एक शमशान घाट में भी होती है,
ऐसे तो शांति, जब कोई डर जाता है कहते हैं भाई तूफान से पहले की शांति है, वो भी शांति होती है। मगर उस शांति में, और जो हम शांति अनुभव करते हैं या जो परम धाम की जो शांति है हम वही अनुभव करते हैं, तो उसमें फर्क है। तो बाबा ने कहा उसमें समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले, अर्थात साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? बेहद की वैराग्य वृत्ति, जब हमने बेहद का हमें वैराग्य आ गया, इस पूरी दुनिया से वैराग्य आ गया, ये नहीं कि इस व्यक्ति से आ गया, कि सिर्फ अपने घर से आ गया, कि सिर्फ इस संबंधी से आ गया, वो तो हद का वैराग्य हुआ। कई लोग क्या होते हैं, वो जिसको कहते हैं शमशानी वैराग्य, शमशान में जाते हैं, कहते हैं सही बात है भाई, ये देखो ये दुनिया में कोई कौन रहा है, सबको जाना है, और बाहर निकलते हैं तो बस फिर दोबारा वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो वो तो शमशानी वैराग्य है। बेहद का वैराग्य है कि भाई इस सारी दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस ये शरीर छोड़े और बाबा के पास जाए, यहाँ पर है तब तक सेवा करें। डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावें, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। वही है, जिसको बेहद का वैराग्य है वो तो नष्टो मोहा हो गया, अब कुछ भी होता रहे, चाहे इस शरीर से होता रहे, चाहे किसी से भी होता रहे। ये है गीता ज्ञान, कि जो उसमें अर्जुन ने बोला कि ये तो सारे मरे पड़े हैं, तो ऐसे कैसे, वो समझ नहीं आता था कि ये कैसे भगवान बोल सकता है कि ये मरे पड़े हैं। ये अभी की बात है कि सारी की सारी आत्माएं जैसे कि अपनी इतनी चिंताओं में डूबी हुई है कि जैसे वो मरी पड़ी है। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो, कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्नेह और मोह में फर्क है, कि कई लोग ये समझते हैं मोह का मतलब है कि किसी को कुछ भी होता रहे, हमें क्या फर्क है, हम तो अलग जाके बैठ जाएं स्वार्थी बन के, कि उसकी मदद भी ना करें। तो ये मतलब नहीं है कि कोई किसी को, हमारे चाहे घर में भी है, तो उसका मोहवश उसकी सेवा ना करें, सेवा उसकी करें, स्नेह उसको दें, मगर खुद उसके अंदर दुखी ना होने लग जाए। मोह जो होता है वो खुद भी दुखी होता है, सामने वाले को भी जैसे एक जकड़ के रखता है। तो बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे, वह मोह कहेंगे। तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए। मधुबन का वायुमंडल, मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन लाइट हाउस होने के कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाती है। तो बाबा ने कहा कोई भी ऐसी कोई बात होती है, तो जहां पे हमें कोई बच्चा ही है, हम हमारे प्रति उसकी जिम्मेवारी है, हम उसके माँ बाप हैं, तो स्नेह तो प्रकट करो, मगर मोह नहीं। कि मोह में होता है कि अरे ये तो मेरा बेटा है, ये कैसे हो गया, ये मेरा बेटा है, इसको कोई, वो जब ये आता है कि मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेवारी है, तो वो मोह है। तो ऐसे समझकर हर पार्ट बजाते हो, निमित्त समझकर वह ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो। क्या रिजल्ट हुई? ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये 1972 की वाणी है, कुछ हुआ होगा 1972 में, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया इसलिए थोड़ा सा हुआ, कुछ हुआ होगा 1972 में, पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे, पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे। तो बाबा ने कहा ये तो जो भी उस वक्त भी हुआ, इससे आगे तो बहुत कुछ होना है। तो इसलिए जो है अचानक के पेपर में तैयार रहो। पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो बाबा ने कहा उस समय जब होगा वो तो अचानक ही होगा। बेशक बाबा ने पहले तो बता दिया। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ, तो अंगद बिसल हुए। अगर मान लीजिए कोई अचानक पेपर आया और उसके अंदर हम हिल गए, तो बाबा ने कहा फिर वो अंगद थोड़ी हुए। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक स्टेज कौन सी होती है, जो बाबा ने ऊपर बोला था कि समीप से भी ज्यादा कौन सी स्टेज होती है नजदीक, वह होती है सम्मुख दिखाई देना, कि किसी चीज के हम समीप हैं। भाई हम अपने घर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम पास जाने लगते हैं तो हमें लगता है देखो ये वही मोहल्ला आ गया, ये वही पेड़ आ गया, देखो हम अपने घर के समीप है। उससे भी आगे होता है कि घर सामने दिखाई पड़ने लग जाता है, तो हम कहते हैं अरे भाई हम तो पहुंच गए, हमें सामने दिखाई पड़ रहा है। तो वो होता है सम्मुख दिखाई देना। तो हमारी जो अंतिम स्टेज है, क्या हमें वो सम्मुख दिखाई देती है? समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो, वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा ये चेक करेंगे कि भाई अंतिम जो स्टेज बाबा ने बताई, वो जैसे हमें कितनी पास दिखाई देती है, अचानक के पेपर में पास होना है। चलिए,
अभी थोड़ा समय है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। ऐसी ही मीठी शांति का अनुभव करें। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप शांति की किरणें चारों ओर फैला दें। अनुभव करेंगे इस शांति। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। मेरे पिता, मेरे बंधु, पिता परमात्मा से मुझ आत्मा की सर्व संबंध उनकी अनुपम कृपा परमात्मा किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा इस परमात्मा झरने के नीचे हूं। इन शक्तियों को स्वयं के अंदर समाती जाती। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप मेरी स्मृति में केवल एक बाबा।
मेरे सारे मोह इस शरीर से शरीर के संबंधों से नष्ट हुए। मैं आत्मा शांति का लाइट हाउस हूं। शांति की सफेद किरणें सारे संसार में फैला रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रहे। अनुभव करेंगे विश्व में व्याप्त इस शांति को। सर्वात्माएं संपूर्ण विश्व एक परिवार है। मेरे बाबा मेरा संसार। ओम शांति।